जो महिलाएं सावन मास के उन विशेष दिनों में अपने बाल धोती हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों और परंपराओं में शुभ माना गया है, उनके घरों में सुख समृद्धि की ऐसी वर्षा होती है मानो छप्पर फाड़कर धन और ऐश्वर्य बरस रहा हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा भक्त जो कुछ भी मांगता है वह सब कुछ सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। यह बात केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही उन मान्यताओं से जुड़ी है जो परिवार की स्थिरता, मानसिक शांति और आर्थिक समृद्धि को बनाए रखने में सहायक मानी जाती हैं। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय काल माना जाता है और इस पूरे मास में किए गए प्रत्येक कार्य का प्रभाव सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक गहरा होता है। इसलिए महिलाओं के बाल धोने जैसे साधारण प्रतीत होने वाले कार्य को भी अत्यंत सावधानी से देखा जाता है, क्योंकि इसका संबंध सीधे घर की ऊर्जा, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और देवताओं की कृपा से जोड़ा गया है। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि वर्तमान समय में भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय महीना यानी सावन का मास आरंभ हो चुका है। इस पूरे महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन पर यदि माताएं और बहनें अपने बाल धोती हैं तो उन घरों में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है तथा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद निरंतर परिवार पर बना रहता है। इसके विपरीत कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिनमें यदि माताएं बहनें भूल से भी अपने बाल धो लेती है तो महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारी दादी नानी या घर के बड़े बुजुर्ग कुछ खास दिनों में बाल धोने से मना करते हैं। कई बार हमें ये बातें केवल अंधविश्वास लगती हैं और हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं, पर क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि आखिर इन नियमों के पीछे का असली कारण क्या है? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि महिलाओं के बाल धोने का विषय केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं है। इसका संबंध सीधे तौर पर घर की सुख समृद्धि, मानसिक संतुलन और पारिवारिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना गया है। विशेषकर सुहागन महिलाओं के लिए तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा उनके परिवार और पति की खुशहाली से जुड़ा है। जब घर की महिला अपने शरीर और मन को संतुलित रखती है तो उसका सीधा प्रभाव पूरे परिवार की दिनचर्या, स्वास्थ्य और समृद्धि पर पड़ता है। भक्तों, अक्सर आपने कई बार सुना होगा कि हर ग्रह और देवता का भी एक विशेष प्रभाव होता है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सप्ताह का हर दिन किसी न किसी ग्रह और देवता को समर्पित होता है तथा उसी के अनुसार हमारे जीवन के कार्यों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब महिलाएं कुछ विशेष दिनों में अपने बाल धोती हैं या नहीं धोती हैं तो इसका प्रभाव भी पूरे परिवार की सुख समृद्धि पर पड़ता है। उदाहरण के लिए सोमवार का दिन भोलेनाथ जी को समर्पित होता है और यह दिन मानसिक शांति तथा स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। वहीं मंगलवार का दिन शक्ति और ऊर्जा का दिन होता है जो हनुमान जी से जुड़ा होता है। प्रत्येक दिन की अपनी अलग प्रकृति होती है और उस दिन किए गए कार्यों का परिणाम भी उसी प्रकृति के अनुसार होता है। इसलिए सावन जैसे पवित्र मास में इन बातों का और भी अधिक ध्यान रखा जाता है ताकि घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहे और देवताओं की कृपा बनी रहे। आज के इस विस्तृत विवरण में हम जानेंगे कि आखिर क्यों सावन में कुछ दिनों में महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है और कौन से दिन ऐसे हैं जब सावन में बाल धोना शुभ माना जाता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने परिवार में भी साझा करें। यह जानकारी केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि चाहता है, क्योंकि जब घर की महिला स्वस्थ और संतुलित होती है तो उसका सीधा असर पूरे परिवार पर पड़ता है। घर की ऊर्जा, बच्चों का स्वास्थ्य, पति की प्रगति और समग्र पारिवारिक सुख सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसलिए सावन में इन परंपराओं का पालन करना केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से भी परिवार को संतुलित रखने का माध्यम माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं सावन सोमवार की। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। यह दिन शांति, संयम और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है और चंद्रमा हमारे मन तथा भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब महिलाएं सोमवार के दिन बाल धोती हैं तो शरीर में ठंडक और नमी बढ़ती है, जिससे मानसिक अस्थिरता या थकान महसूस हो सकती है। शरीर की प्राकृतिक लय प्रभावित होती है और मन अशांत हो सकता है। यही कारण है कि सोमवार को बाल धोने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि अगर किसी कारणवश बाल धोना आवश्यक हो तो पहले प्राकृतिक तत्वों जैसे पलाश के फूलों का स्पर्श लेकर आप अपने बाल धो सकते हैं, जिससे उस दिन के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। पलाश के फूलों का उपयोग प्राचीन काल से ही शुद्धि और संतुलन के लिए किया जाता रहा है। इससे दिन के चंद्र प्रभाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है और शरीर मन दोनों को स्थिर रखा जा सकता है।
सावन सोमवार को विशेष रूप से शिव भक्ति का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन शरीर को अधिक ठंडक से बचाने की सलाह दी जाती है ताकि साधना और ध्यान में बाधा न आए। अब बात करते हैं सावन मंगलवार की। मंगलवार का दिन ऊर्जा, साहस और पराक्रम का दिन माना जाता है तथा यह दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन शरीर में अग्नि तत्व का प्रभाव अधिक रहता है। ऐसे में बाल धोने से शरीर की ऊर्जा अचानक कम हो सकती है, जिससे कमजोरी या आलस्य महसूस हो सकता है। परंपराओं में यह भी माना जाता है कि मंगलवार को बाल धोने से पति के सौभाग्य पर असर पड़ सकता है। सुहागन महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल का संबंध विवाह और सौभाग्य से भी जोड़ा जाता है, इसलिए इस दिन बाल धोने से बचें। लेकिन यदि इस दिन बाल धोना जरूरी हो तो आंवले का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जो बालों और शरीर दोनों के लिए पोषणदायक होता है। आंवला न केवल बालों को मजबूत बनाता है बल्कि शरीर की ऊर्जा को भी संतुलित रखने में सहायक माना गया है। मंगलवार को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान रखना चाहिए, इसलिए अनावश्यक ठंडक से बचने की बात कही जाती है। भक्तों, अब आते हैं सावन बुधवार पर। बुधवार का दिन सामान्यतः संतुलन और बुद्धि का दिन माना जाता है। इस दिन का संबंध बुध ग्रह से होता है, जो संचार, बुद्धिमत्ता और रिश्तों का कारक माना जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार अगर किसी महिला के छोटे भाई बहन या संतान है तो उसे बुधवार को बाल धोने से बचना चाहिए। यह बात सुनने में थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन इसका एक सांकेतिक अर्थ भी है। यह दिन परिवार और संबंधों के संतुलन का प्रतीक है। बुध ग्रह रिश्तों और संवाद को प्रभावित करता है, इसलिए इस दिन शरीर को अधिक नमी से बचाने की सलाह दी जाती है ताकि पारिवारिक सामंजस्य बना रहे। अगर फिर भी बाल धोना आवश्यक हो तो तुलसी के पत्तों का उपयोग करके आप अपने बाल धो सकते हैं। तुलसी को पवित्र और शुद्धिकारक माना जाता है तथा इसका उपयोग शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने में सहायक है। सावन बुधवार को विशेष रूप से ज्ञान और विवेक का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन संयम रखना उचित समझा जाता है। इसके बाद आता है सावन गुरुवार, जिसे सबसे ज्यादा संवेदनशील दिन माना गया है। यह दिन बृहस्पति देव को समर्पित होता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म और परिवार का संरक्षक माना जाता है। खासकर महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति का संबंध उनके पति और संतान से जुड़ा होता है, इसीलिए यह माना जाता है कि गुरुवार को बाल धोने से घर की आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सुख पर असर पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। बृहस्पति गुरु ग्रह है और गुरुवार को उनके प्रभाव को असंतुलित न करने की सलाह दी जाती है। हालांकि यदि किसी कारण से इस दिन बाल धोना अनिवार्य हो तो बेसन और हल्दी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जो शरीर और बालों के लिए भी लाभकारी होते हैं तथा पारंपरिक रूप से शुद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। बेसन और हल्दी का मिश्रण न केवल बालों को साफ करता है बल्कि शरीर की ऊर्जा को भी शुद्ध रखता है। सावन गुरुवार को विशेष रूप से धर्म और ज्ञान की साधना का दिन माना जाता है, इसलिए शरीर को अधिक स्थिर रखने की बात कही जाती है। भक्तों, अब बात करते हैं सावन शनिवार की। शनिवार का दिन कर्म और न्याय का दिन माना जाता है तथा यह शनिदेव से जुड़ा होता है। इस दिन को लेकर लोगों के मन में पहले से ही एक गंभीरता होती है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार को बाल धोने से शनि का प्रभाव असंतुलित हो सकता है, जिससे जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। साथ ही यह दिन आत्मचिंतन और स्थिरता का दिन है तथा इस दिन शरीर को अधिक आराम देने की बात कही जाती है। शनि देव कर्मों के फल देने वाले हैं, इसलिए उनके दिन शरीर को अनावश्यक परिवर्तन से बचाने की सलाह दी जाती है। यदि इस दिन बाल धोना जरूरी हो तो कच्चे दूध का उपयोग करके आप अपने बाल धो सकते हैं। कच्चा दूध शांति और पोषण का प्रतीक माना जाता है तथा इससे शनि के प्रभाव को संतुलित करने में सहायता मिलती है। सावन शनिवार को विशेष रूप से कर्म और अनुशासन का दिन माना जाता है, इसलिए संयम रखना उचित समझा जाता है। तो भक्तों, ये थे वे कुछ खास दिन जिनमें इस सावन महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आखिर सावन में ऐसे कौन से दिन हैं जब महिलाओं को बाल धोना शुभ माना गया है और इसके पीछे क्या कारण बताए जाते हैं। सनातन परंपराओं में हर चीज का एक संतुलन होता है। जिस तरह कुछ दिनों में संयम रखने की बात कही जाती है, उसी तरह सावन में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब कुछ कार्यों को करना विशेष फलदायी माना जाता है। बाल धोने के विषय में भी यही सिद्धांत लागू होता है। परंपराओं के अनुसार सावन में शुक्रवार और रविवार ऐसे दिन माने जाते हैं जब महिलाओं के लिए सिर धोना शुभ और लाभकारी होता है। सबसे पहले बात करते हैं शुक्रवार की। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। यह दिन सौंदर्य, समृद्धि, सुख और ऐश्वर्य का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर महिलाएं अपने बाल धोती हैं और स्वयं को स्वच्छ तथा सुसज्जित रखती हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं है
बल्कि इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब हम अपने शरीर और रूप रंग का ध्यान रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और यही सकारात्मकता हमारे व्यवहार तथा वातावरण में भी दिखाई देती है। सावन शुक्रवार को बाल धोने का एक और अर्थ यह भी समझा जाता है कि यह दिन स्वयं को नवीनीकृत करने का दिन है। एक तरह से पूरे सप्ताह की थकान को दूर करके नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की तैयारी। इसीलिए इस दिन महिलाएं बाल धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर और घर को व्यवस्थित रखकर एक सकारात्मक माहौल बनाती हैं, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए स्वच्छता और सुंदरता का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए शुक्रवार को बाल धोना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, अब बात करते हैं सावन रविवार की। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन माना जाता है तथा सूर्य को जीवन ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत माना गया है। इस दिन बाल धोना इसलिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि यह दिन विश्राम और आत्म देखभाल का दिन होता है। पुराने समय में जब लोग पूरे सप्ताह मेहनत करते थे तो रविवार को वे अपने शरीर और मन को आराम देने के लिए समय निकालते थे। इस दिन बाल धोना, स्नान करना और खुद को तरोताजा रखना एक तरह से शरीर की सफाई और मानसिक शुद्धि का हिस्सा माना जाता था। इसके अलावा रविवार को बाल धोने का एक व्यावहारिक कारण भी है। इस दिन अधिकांश लोगों को समय मिलता है जिससे वे आराम से अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। लंबे बालों को धोना, सुखाना और संवारना समय लेने वाला काम होता है और जब यह काम बिना जल्दबाजी के किया जाता है तो इसका असर भी बेहतर होता है। सूर्य की ऊर्जा शरीर को शक्ति प्रदान करती है, इसलिए रविवार को बाल धोना स्वास्थ्य और ऊर्जा दोनों के लिए लाभकारी माना गया है। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं सावन में उन विशेष तिथियों की जिनमें बाल धोने से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे सावन की अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इन दिनों का संबंध चंद्रमा की स्थिति से होता है और चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारे मन तथा शरीर पर पड़ता है। जब चंद्रमा अपनी चरम स्थिति में होता है तो हमारे शरीर की जैविक लय भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे समय में शरीर को अधिक स्थिर और संतुलित रखने की जरूरत होती है और इसलिए इन दिनों में अतिरिक्त गतिविधियों से बचने की सलाह दी जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा के संक्रमण का समय माना जाता है, इसलिए शरीर को आराम देना उचित समझा जाता है। इसी तरह व्रत के दिनों में भी बाल धोने से बचने की बात कही जाती है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा शरीर पहले से ही एक विशेष स्थिति में होता है और शरीर अंदर से शुद्धि की प्रक्रिया में होता है। ऐसे में बाल धोना खासकर ठंडे पानी से शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि सावन में व्रत से एक दिन पहले ही बाल धो लिए जाएं ताकि व्रत के दिन शरीर को पूरी तरह आराम मिल सके। अब भक्तों, एक और महत्वपूर्ण विषय जो कि है महिलाओं की मासिक धर्म की अवस्था। परंपराओं में यह कहा जाता है कि इन दिनों में महिलाओं को विशेष रूप से अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आज के समय में इस विषय पर अलग अलग विचार हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस दौरान शरीर अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए बार बार बाल धोना या लंबे समय तक गीले बालों के साथ रहना असुविधा पैदा कर सकता है। इसीलिए महिलाओं को इन दिनों में आराम करने और शरीर को अधिक श्रम से बचाने की सलाह दी जाती है। शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया का सम्मान करना और उसे अतिरिक्त बोझ से बचाना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित माना जाता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो कि पुरुषों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के बाल धोने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, उसी तरह हमारे शास्त्रों और परंपराओं में नाखून काटने, पुरुषों के बाल कटवाने और दाढ़ी बनाने को लेकर भी सावन में कुछ विशेष दिन और मान्यताएं बताई गई हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि इस दिन नाखून मत काटो, इस दिन बाल मत कटवाओ, लेकिन इनके पीछे का कारण जानना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं नाखून काटने की। पुराने समय में यह कहा जाता था कि सूर्यास्त के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके जीवन में दुख और परेशानियों को आमंत्रित करता है। इसी के साथ कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया कि सावन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नाखून काटने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके जीवन में ग्रह दोष को भी बढ़ा सकता है। नाखून शरीर की ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं, इसलिए विशेष दिनों में उन्हें काटने से ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। अब भक्तों, बात करते हैं पुरुषों के बाल कटवाने की। आपने अक्सर सुना होगा कि सावन में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए। परंपराओं में इसे हनुमान जी और शनिदेव के दिन से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि इन दिनों में शरीर की ऊर्जा को स्थिर रखना चाहिए और बाल कटवाना एक तरह से उस ऊर्जा में बदलाव लाता है। इसीलिए इन दिनों बाल कटवाने से खास तौर पर आपको बचना चाहिए। बाल शरीर की ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं और उनके कटने से ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इसी तरह दाढ़ी बनाने को लेकर भी कुछ मान्यताएं हैं।
कई लोग कहते हैं कि रविवार और मंगलवार को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। रविवार को सूर्य का दिन माना जाता है, जो ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक है, तथा मंगलवार को साहस और पराक्रम का दिन। ऐसे में इन दिनों में शरीर को अधिक स्थिर और प्राकृतिक अवस्था में रखने की बात कही जाती है। इसलिए इन दिनों में बाल और दाढ़ी करवाने से पुरुषों को विशेष तौर पर बचना चाहिए। तो भक्तों, यदि आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। सावन मास में इन परंपराओं का पालन करने से घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहती है तथा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा निरंतर बनी रहती है। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।